बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और साजिश बेनकाब हो गई। जालिम हिंदू ज़हनियत ने क्रिकेट जैसे मासूम और पुरअमन खेल पर भी वार कर दिया है। बुनियादी तौर पर यह साजिश पाकिस्तान के खिलाफ नहीं की गई, बल्कि क्रिकेट के खेल को सबूताज किया गया है। इस्लामाबाद वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात ने भारतीय साजिश के पसपर्दा हक़ाइक़ को दुनिया के सामने पेश कर दिया है। कैसे, जानिए। एक ईमेल आईडी जनरेट की गई हमजा अफरीदी के नाम से। उसके 15 मिनट के बाद उसी ईमेल आईडी से ये न्यूजीलैंड की टीम को थ्रेट जनरेट किया गया। और ये जो ईमेल आईडी है ये हिंदुस्तान से वीपीएन के जरिए की गई, जिसमें लोकेशन बदली गई, सिंगापुर शुरू किया गया। इंटरेस्टिंगली, जिस डिवाइस से ये ईमेल भेजी गई उस डिवाइस के ऊपर 13 और आईडीज हैं। यानी जिस डिवाइस से ये ईमेल जनरेट हुई हमजा अफरीदी की, उसकी 13 और आईडीज हैं, और वो 13 की 13 जो आईडीज हैं वो हिंदी नामों के ऊपर है। वज़ीर दाखिला और वज़ीर इत्तलात की प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने मुलाहिजा की है। अब यह बात साबित हो गई है कि भारत ने हाइब्रिड वॉर के जरिए जिस तरह ईमेल्स की और न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के दौरे मनसूख कराए, यकीनन पाकिस्तान को इस तनाजुर में आईसीसी से राब्ता करना चाहिए और क्रिकेट के खेल को नुकसान पहुंचाने वाले ऐसे अनासर की न सिर्फ हौसला शिकनी करनी चाहिए, बल्कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई भी अमल में आनी चाहिए। इस हवाले से हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर सीनियर एंकर पर्सन और तजियाकार फयाज अहमद वड़ाई साहब मौजूद हैं। वड़ाई साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अब जबकि बहुत सारी चीजें दुनिया के सामने आ गई हैं, आप क्या समझते हैं कि क्रिकेट लविंग कंट्रीज को मिलकर क्रिकेट के खिलाफ ऐसी साजिशों का मुहासबा करना चाहिए? सफदर, जानते हैं आपके जिस तरह प्रेस टॉक की है दो वफाकी वज़रा ने, वज़ीर इत्तलात ने और वज़ीर दाखिला ने, तो उन्होंने तो बिल्कुल सारी चीज़ें हक़ाइक़ के सामने जो हैं वो ले आए हैं। और अब तो कोई डकी छुपी बात नहीं है कि भारत जो है वो इस साजिश में मुलव्वस है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि पाकिस्तान में किसी भी हवाले से कोई रिस्पेक्ट का आंसर नज़र आए। और पाकिस्तान में खेलों के हवाले से इवन उसकी ये भी ख्वाहिश नहीं है कि पाकिस्तान में खेलों और किसी तरह भी ये चीज़ एस्टेब्लिश हो कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। आप देखते हैं कि जिस तरह ईमेल इंडिया के एड्रेस से की गई, जो फेक ईमेल की गई और फेक फेसबुक से जो थ्रेट की गई न्यूजीलैंड की टीम को, आज उसके हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी चीज़ें बता दी गई हैं। और वेस्ट इंडीज़ की टीम ने जो अभी आना है इस मुल्क में खेलने के लिए, उसको भी थ्रेट दे दी गई है एक फ़ेक ईमेल से। तो मैं समझता हूँ कि ये जो इंडिया साजिश कर रहा है ये सिर्फ पाकिस्तान के ख़िलाफ़ नहीं है, ये साजिश जो है ये क्रिकेट के खेल के ख़िलाफ़ है। इसमें मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान को बड़े होश से और बड़ी समझदारी से स्टेप उठाने चाहिए। और आईसीसी में और जो भी मुल्क क्रिकेट खेल रहे हैं, जितने भी मुल्क क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट से बात करना चाहिए और इस मामले को सीरियसली टेकअप करना चाहिए कि ये जो काम शुरू हो गया है, जो फेक इंटेलिजेंस के ज़रिए और फेक ईमेल्स के ज़रिए जो टीमों को थ्रेट किया जा रहा है, ये पूरी दुनिया में क्रिकेट की काज को, क्रिकेट के खेल को नुकसान पहुंचा सकता है। और मैं समझता हूं कि इसमें जो हमारी गवर्नमेंट है उसको भारत के साथ भी मामला टेकअप करना चाहिए और भारत की हुकूमत को बताना चाहिए कि आपके मुल्क से इस नाम से जो फेक ईमेल और फेक फेसबुक इस्तेमाल किया गया है इस मकसद के लिए, खेल को ख़राब करने के लिए, तो आप उसकी अपने तौर पर भी इन्वेस्टिगेट करें और इसको चेक करें कि ये कौन इसमें मुलव्वस हैं। और अगर इंडिया की गवर्नमेंट ऐसा नहीं करती तो इंडियन गवर्नमेंट ख़ुद भी इसमें मुलव्वस होगी। तो अगर इंडियन गवर्नमेंट ख़ुद इसमें मुलव्वस है सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तान में अमन का पैगाम ना जाए, अमन ना रहे, तो मैं समझता हूँ कि फिर जो इंडियन अवाम हैं, इंडियन अवाम भी क्रिकेटर लवर्स हैं, उनको भी चाहिए कि फिर ऐसी गवर्नमेंट को चलता करें जो सिर्फ अपने ज़ाती मकासद के लिए, अपनी ज़ाती सुपरमेसी के लिए, पड़ोसियों पर रोब जमाने के लिए क्रिकेट जैसे खेल को जो दुनिया भर में खेला जाता है और पसंद किया जाता है उसको नुकसान पहुँचाने की कोशिश कर रही हैं। तो ये आज सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। इसको गवर्नमेंट की सतह पर, पीसीबी की सतह पर भी इसको बड़े ही रिजनेबल तरीके से टेकअप करना चाहिए और दुनिया को ये मैसेज आना चाहिए कि पाकिस्तान एक जिम्मेदार मुल्क है और उसके ख़िलाफ़ जो ये साजिश की गई है, जो फेक वेज इस्तेमाल किए गए हैं, वो सारे एक्सपोज करे और पूरी दुनिया को ये बावर कराए कि हम ऐसे लोग नहीं हैं, हम टीमों को प्रोटेक्ट भी करते हैं, हम उनको सिक्योरिटी देना भी जानते हैं। हमारे मुल्क के लोग जो हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, हमने बेहतरीन खिलाड़ी प्रोड्यूस किए हैं और हम मेज़बानी
करना भी जानते हैं और दूसरे मुल्कों में जाकर खेलने का भी हमें वेज और मैनर्स आते हैं। तो इस सारी सूरत हाल में अब कोई भी टकी छुपी बात नहीं है और पाकिस्तान को एक क्लियर कट स्टांस लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया फयाज अहमद वड़ाई साहब आपके कीमती वक्त का। नाजरीन, वड़ाई साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि अगर इंडिया क्रिकेट से मोहब्बत करता है तो इंडियन गवर्नमेंट को खुद ऐसे लोगों को पकड़कर सामने लाना चाहिए, और अगर वो खुद इसमें मुलव्विस है तो फिर भारतीय अवाम को ऐसी हुकूमत को उल्टा लटका देना चाहिए। अब दूसरी और अहम खबर की जानिब जाते हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान के बीबीसी को इंटरव्यू के हवाले से ये दूसरी अहम खबर है। जैसा कि आप जानते हैं, बीबीसी अफगानिस्तान की सूरत हाल पर बड़ी कड़ी नजर रखता है, उसके सवालात भी बहुत चुभते हुए होते हैं और बीबीसी इंसानी हुकूक का अलमबरदार भी अपने तय बनता हुआ नजर आता है। अफगान तालिबान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने अपने एक बयान में कहा कि चाइना, रूस, पाकिस्तान ये वो ममालिक हैं जिनकी कोशिशें अफगानिस्तान के अमल के लिए, मुस्तहकम अफगानिस्तान के लिए काबिल सताइश हैं। उन्होंने कहा कि जो इमरान खान साहब की बातें हैं या इमरान खान साहब के जो बयानात हैं, उनको हम अफगानिस्तान के अंदर मुदाखलत के तौर पर नहीं देख रहे, बल्कि उनको ऐसा देखा जाना चाहिए कि वो अफगानिस्तान में अमन कायम करने के हवाले से काबिल सताइश हैं। अफगान तालिबान ये समझते हैं कि इमरान खान साहब जो कह रहे हैं वो हकीकतन उनके मफाद में है, लेकिन इमरान खान जो कह रहे हैं वो कुछ मुश्किल भी है तालिबान के लिए करना। क्या तालिबान वो कर पाएंगे? ये इंटरव्यू इसलिए अहम है कि इसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने ये बताया कि वो तालिबान की कौन सी चीज को मंजूर करते हैं और कौन सी चीज को मंजूर नहीं करते। उन्होंने ये भी बताया कि वो किन शराइत पर तालिबान की हुकूमत को तस्लीम कर देंगे। उन्होंने इस इंटरव्यू में यह भी बताया कि वो किस अंदाज में या तरीकाकार क्या होगा जिससे वो अफगान तालिबान की हुकूमत को कबूल करेंगे। जो चीजें कल तक वजाहत तलब थीं, जिनके बारे में लोग नहीं जानते थे, उनको आइडिया नहीं था कि पाकिस्तान तालिबान को तस्लीम करेगा या नहीं करेगा, लोग जानते नहीं हैं कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान या रियासत पाकिस्तान इस पर क्या रद्द-ए-अमल देगी। इस जबरदस्त इंटरव्यू की बड़ी अहम चीज आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं, हमारे साथ रहिएगा। टेलन न्यूज स्पेशल के साथ मैं हूं आपका मेजबान सफदर अली। नाज़रीन, जॉन सैमसन बीबीसी के बाद सीनियर सहाफी हैं। उन्होंने बीबीसी चैनल के तवस्सुत से इमरान खान साहब का अफगानिस्तान की सूरत हाल पर इंटरव्यू किया है। कुछ अहम और तल्ख सवालात हम आपके सामने रखते हैं। बीबीसी के एंकर ने इमरान खान साहब से पहला सवाल यह किया कि क्या तालिबान खातीन को तालीम हासिल करने देंगे। यह वेस्ट का बड़ा अहम मसला है। वहां खातीन पढ़ें ना पढ़ें, सड़कों पर सोएं, उनके हालात बहुत बुरे भी हों, लेकिन उनको अफगान खातीन की बात फिक्र है। खैर, पहला सवाल यह था कि क्या तालिबान अफगान खातीन को तालीम हासिल करने देंगे। हाल ही में कुछ वीडियोस और तस्वीर ऐसी आई हैं जिसमें वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है कि तालिबान खातीन को तालीम हासिल करने से रोक रहे हैं। यह आपके लिए एक अच्छा मौका है कि आप तालिबान की ज़्यादती की शदीद अल्फाज में मजम्मत करें। अमरीकी सहाफ़ी ने चाहा कि इमरान खान से कुछ ऐसा सवाल पूछें जिसमें उनको तालिबान की मजम्मत करनी पड़ जाए, तालिबान और पाकिस्तान में एक दूरी पैदा हो जाए। हमने आपको पहले ही बताया कि बीबीसी के सवालात ऐसे ही होते हैं जहां वो कोशिश करता है कि किसी तरह लड़ाई कराई जाए। सवाल से ही साफ मालूम होता है कि मजम्मत करें, तालिबान औरतों को पढ़ने नहीं दे रहे, तस्वीर और वीडियोज ऐसी आ गई हैं, जबकि हकीकत यह है कि तालिबान ने कहा है कि हम तालीम का ऐसा बंदोबस्त कर रहे हैं जहां पर लड़कियों का और लड़कों का अलहदा इंतजाम होगा। हम लड़कियों को पढ़ाना चाहते हैं मगर मगरबी तरीका तालीम के खिलाफ हैं, क्योंकि वो इस्लामी नहीं है और वो एक इस्लामिक स्टेट बना रहे हैं। ये तो सऊदी अरब में भी है, ये तो बाकी मकामात पर भी है जहां पर इस्लामी हुकूमत है, ताहम इससे मिलता जुलता वो एक निजाम बनाना चाहते हैं। खैर, इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि पड़ोसी मुल्क अफगानिस्तान में खातीन को तालीम से रोकना गैर इस्लामी होगा। इस्लाम कहीं नहीं कहता कि औरतों को तालीम से रोकना चाहिए, इसका मजहब से कोई ताल्लुक नहीं है। और हमारा मजहब इस्लाम तो औरतों के हुकूक की बात करता है और उन्हें आज़ादी देता है। मुझे यकीन है कि खातीन बहुत जल्द तमाम तालीमी सरगर्मियों में हिस्सा लेंगी। तालिबान ने इक़्तिदार में आने के बाद से जो बयानात दिए हैं वो बहुत हौसला अफजा हैं। उन्होंने अपने बयानात में साफ अल्फाज में कहा है कि खातीन को तालीम हासिल करने की इजाजत देंगे, उन्हें काम करने की मुकम्मल इजाजत मिलेगी। बीबीसी के एंकर ने सवाल किया कि इसका मतलब फिर यह हुआ कि आप तालिबान के काम करने के तरीका को मंजूर कर रहे हैं। इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि नहीं, मैं तौर तरीकों को नहीं बल्कि उनकी बातों को मंजूर कर रहा हूं। दर हकीकत कोई नहीं बता सकता कि अफगानिस्तान का मुस्तकबिल क्या होगा। हम सिर्फ दुआ और उम्मीद कर सकते हैं, क्योंकि 40 साल में यह पहला मौका है कि अफगानिस्तान में मुकम्मल अमन कायम हो सकता है। एंकर ने सवाल किया कि जब आप देखते हैं कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है तो आप काफी बेजार हो जाते हैं कि तालिबान किस तरह निजाम हुकूमत चला रहे हैं। वाज़ेह रहे कि यहां पर आपसे मुराद अमेरिका अपनी फीलिंग बता रहा है। खैर, इमरान खान साहब ने कहा कि मैं समझता हूं कि जिस चीज की हमें उम्मीद करनी चाहिए और उसके लिए कोशिश करनी चाहिए वो ये है कि तालिबान को वक्त देना चाहिए कि वो ठीक समत में काम करें, और उनके बयानात से ऐसा लगता है कि वो करेंगे।
दूसरी बात यह है कि अफगानी बहुत मजबूत लोग हैं, उनकी खातीन बहुत मजबूत हैं, वो वक्त गुजरने के साथ साथ अपने हुकूक खुद ही ले लेंगी। लेकिन सवाल यहां पर यह पैदा होता है कि ये लोग कभी अमेरिका में निजाम देखकर बेजार नहीं होते, ये कभी इराक के अंदर हलाकतें देखकर बेजार नहीं होते, ये कभी अफगानिस्तान की जंग में लाखों लोगों को मरते हुए देखकर बेजार नहीं होते, ये कभी ड्रोन हमलों में बच्चों की लाशें देखकर बेजार नहीं होते, ये कभी मुसलमानों की लाशों को देखकर बेजार नहीं होते। जहां औरतों की इज्जतें लुटती हैं, उन ममालिक के टॉप में अमेरिका, साउथ अफ्रीका और इंडिया है, वहां पर ये लोग बेजार नहीं होते। हमसाया मुल्क की बात की जाए तो इस रेशो का आपको अंदाजा लगाना शायद मायूब ना महसूस हो कि हमसाया मुल्क उन ममालिक में 10वें नंबर पर आता है जहां पर रेप रेशो, खातीन के साथ रेप रेशो बहुत ज्यादा है। लेकिन क्योंकि तालिबान का निजाम पसंद नहीं है तो यहां वो कह रहे हैं कि बेजार हो रहे हैं। तालिबान किस तरह निजाम हुकूमत चला रहे हैं वो ये देखकर बेजार हो रहे हैं, वो इस बात पर बेजार हो रहे हैं कि कहीं इस्लामी हुकूमत का कयाम अमल में ना आ जाए, वो इस बात पर बेजार हो रहे हैं कि कहीं अमेरिका को दोबारा मुंह की ना खाना पड़ जाए, कहीं यूरोप को दोबारा मुंह की ना खाना पड़ जाए। वो इस बात पर बेजार हो रहे हैं कि अगर ये ताकत इसी तरह से इकट्ठी हो जाती है, ये इसी तरह से ऊपर आ जाते हैं तो फिर ये कश्मीर की बात भी करेंगे, ये फलस्तीन की बात भी करेंगे, ये इराक की बात भी करेंगे, ये बोस्निया की बात भी करेंगे, ये चेचनिया की बात भी करेंगे, क्योंकि अब तो ये आजाद तो पहले से थे ही थे, लेकिन अमेरिका के तसल्लुत से भी पहले अब आजाद हो चुके हैं। और वाज़े तौर पर इन्होंने ऐलान किया है कि हम किसी भी खारजी मामलात को यानी खारजी साजिशों को कबूल नहीं करेंगे। तो इस बात का वाज़ेह सबूत है कि वज़ीर आज़म इमरान खान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया गया है और तालिबान इस बात को तस्लीम करते हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बातें की हैं वो बिल्कुल ठीक हैं। इससे पहले मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ औक़ात में इस बात को तस्लीम किया था। आइंदा आने वाला वक्त भी पाकिस्तान को, पाकिस्तानियत को ठीक साबित करेगा। अपने मेज़बान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।